Hello dear children, welcome to the class. Now in today's class, we are again going to solve one challenging problem based on past adjustment. The question we have taken is from the book T.S. Garewal 2021 edition. This question is question number 73. Now the capitals of Kajal, Neerav and Alisha as on 31st of March 2021 amounted to rupees 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profits of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2021 were distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. During the year, each partner withdrew 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio, but provided for interest on capital at the rate of 12%. अब बेटा हमने क्या गलती करी है? दो गलतियां कर दी इस क्वेश्चन में. पहली गलती तो ये करी है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से दिया और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद जो प्रॉफिट था वो 4:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हालांकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो प्रॉफिट तो इक्वल रेशियो में 1:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% की बजाय 12% पे हमें देना था. अगेन आई विल रिपीट, जो इस क्वेश्चन में अलग बात है वो ये है कि जो प्रॉफिट है 1,80,000 का ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग, यानी कि इस प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो हमने 4:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था. Fine, we have allowed interest on capital at the rate of 10% per annum. अलाउ करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो हमने गलत रेशियो में 4:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. Now we are going to pass one single adjustment entry showing the working clearly. Fine, हम अब first of all we are going to show the workings and then we'll pass the adjustment entry. अब देखिए बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक आइडिया दे देते हैं आपको. आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ठीक करना है 12% के हिसाब से देना है, उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए. अब इस क्लोजिंग कैपिटल को अराइव करने के लिए इसके अंदर प्रॉफिट्स ऑब्वियसली एडेड होंगे, तो हम प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, जो ड्रॉइंग्स होंगी वो सब्ट्रैक्टेड होंगी, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्रॉइंग्स को हम ऐड बैक कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा से हम देखते हैं. हम इसके अंदर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट था 1,80,000 का वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग, यानी कि ये जो प्रॉफिट था 1,80,000 का इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्टेड था. मतलब आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रॉफिट में से हम दे चुके थे. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी देते हैं तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एडेड था. हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एट द रेट ऑफ जो हमने 10% चार्ज किया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हमारे पास जो कैपिटल आएगी दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल. दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटे,
हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हमने एक तो प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत रेट पर चार्ज कर दिया। 10% के हिसाब से चार्ज किया है, 12% के हिसाब से चार्ज करना चाहिए था। अब क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने करेक्ट देना है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही दे सकेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स उसके अंदर एडेड होंगे, तो प्रॉफिट जो 1,80,000 के जो हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, दैट इज 4:1:1 की रेशियो में, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो प्रॉफिट आए हुए हैं, ये प्रॉफिट आए हैं आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द अवेलेबल प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एट द रेट ऑफ 10% जो कैलकुलेट हुआ होगा वो इसके अंदर एडेड होगा, तो उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ड्रॉइंग सब्ट्रैक्टेड होगी, ड्रॉइंग्स को ऐड बैक कर देंगे और ये चेंजेस करने के बाद मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी, जिसके ऊपर आई विल गिव करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अभी बेटा मैंने सिर्फ आपको एक सिनॉप्सिस दिया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अब हम ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की कैसे निकलती है देखेंगे। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, काजल, नीरव, थर्ड वन इज अलीशा। इन तीनों पार्टनर्स की हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल इन रुपीस, दिस इज काजल की 90,000, नीरव की 3,30,000, अलीशा की 6,60,000। अब बेटा प्रॉफिट, दोबारा से ये लाइन पढ़ रही हूं मैं, लिखा है प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 for the year ended 31st March 2021 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum। तो मैं प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया है ना, दैट वाज 1,80,000 जो मैंने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये अमाउंट भी गलत थी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलत चार्ज कर दिया है, वो मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। सो 1,80,000 को अगर मैं 4:1:1 की रेशियो में डिवाइड करती हूँ तो काजल का शेयर आएगा 1,20,000, 1,20,000 माइनस हो जाएगा। नीरव के क्लोजिंग कैपिटल में से 30,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। 1,80,000 का 1/6 इज 30,000 एंड 30,000 ही अलीशा के कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइन, मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास फिगर्स आएंगी। काजल की कैपिटल -30,000, नीरव की कैपिटल 3 लाख और अलीशा की कैपिटल 6,30,000। अब इसके अंदर हम पार्टनर्स की ड्राइंग्स ऐड करेंगे। नाउ ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर, इट इज 3,60,000। हर पार्टनर ने 3,60,000 विड्रॉ किया था, तो हम हर एक के कैपिटल में 3,60,000 ऐड कर देंगे। फाइन, सो मेरे पास जो फिगर आएगी दैट इज 3,30,000 फॉर काजल, नीरव के लिए 6,60,000 और अलीशा की 9,90,000। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। अब ये जो कैपिटल मेरे पास आई है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडेड है।
So what I can say that this figure is figure of opening capital included interest on capital at the rate of 10%. फाइन, ये फिगर जो मेरे पास आई है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडेड है. अब बेटा मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है. सो लेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ लेट ओपनिंग कैपिटल of each partner, let's say of Kajal is X, of Nirav is Y, and of Aisha is Z. Fine. अब हमने जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ऑब्वियसली एक्स पे किया होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% काजल के कैपिटल पे कितना निकला होगा? 10% ऑफ एक्स. नीरव की कैपिटल पे 10% ऑफ y और अलीशा की कैपिटल पे भी 10% ऑफ z. और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरे पास यही फिगर आनी चाहिए. फाइन, आई शुड गेट 3,30,000 फॉर काजल. y प्लस 10% ऑफ y को ऐड कर दूं, है ना, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो आई शुड गेट 6,60,000 फॉर नीरव and z plus 10% of z, I should get 9,90,000 for Alisha. So if I solve this, see x plus 10% of x, you know, opening capital plus 10% of your opening capital is the interest on capital. इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये 3,30,000 आना चाहिए for the first partner Kajal. So if I'll solve this, I will be getting, this is 10x plus x upon 10 is equal to 3,30,000, which implies 11x upon 10 is equal to 3,30,000, which implies x is equal to, I'll take the reciprocal of this 3,30,000. अब बेटा ये मैं x को यहाँ छोड़कर अगर इस फ्रैक्शन को y अपॉन 11 अपॉन 10 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो आई एम गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट 10 अपॉन 11 and this is going to be your 3 lakh. Fine. The answer is the opening capital, that is x, is 3 lakh और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर 10% ऑफ 3 lakh 30,000 होगा, है ना. 3 lakh if x is the opening capital, हमने x opening capital assume करी थी 3 lakh, so that means 10% of x 30,000 will be the interest on capital. Similarly, if I'll solve this for the other two partners, so see, y plus 10% of y is equal to 6,60,000. बेटा इसको भी सॉल्व करके यही आएगा 11y upon 10 is equal to 6,60,000, which implies y is equal to 6,60,000 into 10 upon 11, which is equal to rupees 6 lakh. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकेंड पार्टनर दैट इज नीरव का आ जाएगा 6 लाख का 10% 60,000. सिमिलरली अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे थर्ड पार्टनर के लिए, लेट मी डू इट हियर, इट इज 9,90,000. फाइन, दिस इज 9,90,000. सो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एंड दिस विल बी नाउ z. फाइन, z plus 10% of z is 9,90,000. Then I'll solve this for z.
ओपनिंग कैपिटल ऑफ द थर्ड पार्टनर दैट इज अलीशा, तो मेरे पास अलीशा की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ Z will be 9,90,000 into 10 upon 11 which is equal to 9 lakh, और 9 लाख पे 10% 90,000 will be the interest on capital, जो कि पार्टनर का हमने गलत कैलकुलेट करके क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड कर दिया था। फाइन, सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, आई विल बी subtracting the wrong interest on capital. If I'm going to subtract the interest on capital which is included in the closing capital at the rate of 10%, 30,000, तो मेरे पास आप देखिए 3 लाख ही आ गया ओपनिंग कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था, देन लेस 60,000, so the opening capital of the second partner is 6 lakh, then 90,000 interest on capital on the third partner Alisha, so opening capital is 9 lakh. अब बेटा हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 12% देना है, और अगर मैं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% निकालती हूँ, 12% ऑफ 3 लाख विल बी 36,000. सी 12% of 3 lakh, fine, it will be 36,000. For the second partner 12% of 6 lakh, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करेक्ट देना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, वो हमने ओपनिंग कैपिटल पे देना है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत हमने दिया था उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आई, ठीक है, दैट वाज अवर ओपनिंग कैपिटल। सो 3 लाख पे करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे एट द रेट ऑफ 12%, so this is 36,000. Second partner 12% of 6 lakh will be 72,000. फाइन, और थर्ड पार्टनर को 12% ऑफ 9 लाख, थर्ड पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल इज 9 लाख, उसका 12% हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज 1,08,000, 1,08,000. So this is the correct interest on capital. Now let's prepare the adjustment table to show the required adjustment. Now let's prepare the statement showing the required adjustment. सबसे पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का ही होता है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1,80,000 का, वो वापस ले लेते हैं। हमने प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000, वो भी हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको वापस ले लेते हैं। सो प्रॉफिट्स wrongly credited 1,80,000 wrongly हमने क्रेडिट किए थे इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। फाइन, तो काजल का हम ले लेंगे 1,20,000, नीरव के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से। ये 1,80,000 वाज द प्रॉफिट जो कि हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ये प्रॉफिट भी गलत था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से जो सब्ट्रैक्टेड था वो 10% के हिसाब से सब्ट्रैक्टेड था, हमने 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हमने ये वापस ले लिया। काजल से 1,20,000, नीरव से 30,000 और अलीशा से भी 30,000। अवेलेबल प्रॉफिट फर्म के पास 1,80,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने गलत दे दिया था एट द रेट ऑफ 10%, ये भी हम पार्टनर से वापस ले लेते हैं। हमने कैलकुलेट किया था, काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था 30,000, नीरव का 60,000। अब क्योंकि हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और अलीशा का 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से हमने वापस ले लिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और ये अमाउंट भी 1,80,000 फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स में आ गई। नाउ लेट अस गिव करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, जो भी हमने कैलकुलेट किया
लास्ट स्लाइड में, लास्ट क्वेश्चन में काजल को 36,000 देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीरव को 72,000 देगी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम on the opening capital. If you recall 6 lakh, काजल की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी, नीरव की 6 लाख, अलीशा की 9 लाख। इसके ऊपर 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में। इफ यू रिकॉल 36,000 of 36,000 is 3 lakh का 12%, 72,000 is 6 lakh का 12% and 9 lakh का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था that was 1,08,000. So the total interest on capital to be given by the firm to the partner is 2,16,000. अब बेटा अवेलेबल प्रॉफिट 3,60,000 का है, उसमें से 2,16,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है 1,44,000 का। आप ये टोटल जो है 3,60,000 का, उसमें से आप 2,16,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट 1,44,000 का आ जाएगा। So this profit is to be distributed between the partners in the ratio 1:1:1, that is equally. जब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 1,44,000 divided by 3, that is 48,000. This is each partner share. 48,000 is the share of each partner in the net divisible profit. 1,44,000 ka 1/3 is 48,000. And now we are going to close the capital accounts and then we'll see the net effect कि हमने क्या required adjustment entry पास करनी है। अगर हम फर्म का देखते हैं बेटा तो फर्म का 3,60,000 ऑन द डेबिट क्रेडिट, यानी कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स दे दी हैं। फाइन। एंड काजल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,50,000 से और क्रेडिट हो रहा है 84,000 से। सो 84,000 क्रेडिट, 84,000 डेबिट कैंसिल हो गया। करना क्या रह गया? काजल का कैपिटल अकाउंट 66,000 जो इनका डिफरेंस आया है 66,000 से डेबिट करेंगे तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट हमारे पास हो जाएगी। नीरव का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए 60 + 30 90,000 से और क्रेडिट होना चाहिए 1,20,000 से। फाइन। सो 90,000 डेबिट 90,000 क्रेडिट कैंसिल हो गया और नीरव का कैपिटल अकाउंट अगर हम 30,000 से क्रेडिट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट पास हो जाएगी। देन अलीशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1,20,000 से और क्रेडिट होना चाहिए 1,56,000 से। सो अगेन 1,20,000 डेबिट क्रेडिट एंड 36,000 से अलीशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए वी विल डेबिट काजल्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट Neerav's and Alisha's capital account with the respective amount. So we'll pass the required adjustment entry and the entry will be Kajal's capital account, debited, and it will be debited by rupees 66,000 to Neerav's capital account, नीरव का कैपिटल अकाउंट बेटा डेबिट होगा क्रेडिट होगा 30,000 से। एंड लास्टली Alisha's capital account, her capital account will also be
credited by rupees 36,000, and in the narration you will write being the required adjustment entry passed. I hope that the solution of this problem is also clear to everyone. Hope all of you have enjoyed the learning today. That's all for today from my side. Thank you very much.